नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर किस क्वेश्चन पेपर के बारे में उनको जानना है, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हिस्ट्री के एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोत हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवंती महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अवंती महाजनपद है, यहाँ पे आपको अवंती महाजनपद पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अजात शत्रु है, यहाँ पर आपको अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर की विजय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर है, यहाँ पे आपको सिकंदर की विजय पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य काल की विशेषताओं को संक्षेप में बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य काल की विशेषता है, यहाँ पे आपको मौर्य काल की विशेषताओं को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवाहन वंश के पतन के कारण लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सातवाहन वंश है उसका पतन कैसे हुआ, उस पतन के क्या कारण है, यहाँ पे आपको सातवाहन वंश के पतन के कारण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिनांडर पर एक टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मिनांडर है, यहाँ पे आपको मिनांडर पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुषाण कौन थे, भारत में उनके शासन का क्या प्रभाव पड़ा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण कौन थे, सबसे पहले आपको कुषाण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि भारत में उनके शासन का क्या प्रभाव पड़ा। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क प्रथम का मूल्यांकन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क है, यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क प्रथम का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यंत राज्यों पर एक टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यंत राज्य है, यहाँ पे आपको प्रत्यंत राज्यों पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है, यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास पर एक संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाथी गुम्फा अभिलेख पर एक टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, यहाँ पे आपको हाथी गुम्फा अभिलेख पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेघस्थनीज पर एक टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मेघस्थनीज है, यहाँ पे आपको मेघस्थनीज पर एक टिप्पणी लिखना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अभिलेखों के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अभिलेख है, यहाँ पे बताना है कि अभिलेखों का क्या महत्व है, और यहाँ पे आपको अभिलेखों के महत्व पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, काशी महाजनपद पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो काशी महाजनपद है, यहाँ पे आपको काशी महाजनपद पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर और पोरस के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर है और जो पोरस है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, यहाँ पे आपको सिकंदर और पोरस के संबंधों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बिंदुसार की उपलब्धि है, यहाँ पे आपको बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कलिंग युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन
कह रहा है जो कलिंग युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको कलिंग युद्ध पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवाहनों के उद्भव व मूल स्थान की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सातवाहन है, यहाँ पे आपको सातवाहनों के उद्भव के बारे में बताना है और उसके मूल स्थान की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रुद्रदामन प्रथम के व्यक्तित्व और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो रुद्रदामन है, यहाँ पे आपको रुद्रदामन प्रथम के व्यक्तित्व के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कनिष्क के साम्राज्य विस्तार का निर्धारण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क है, यहाँ पे आपको कनिष्क के साम्राज्य विस्तार का निर्धारण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त इतिहास की जानकारी के विविध स्रोतों पर एक टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त इतिहास की जानकारी के विविध स्रोत हैं, यहाँ पे आपको गुप्त इतिहास की जानकारी के विविध स्रोतों पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तों एवं वाकाटक के बीच संबंध रेखांकित कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त हैं एवं जो वाकाटक हैं इनके बीच क्या संबंध है, यहाँ पे आपको गुप्तों एवं वाकाटक के बीच संबंध रेखांकित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्षकालीन इतिहास के जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्षकालीन इतिहास के जानने के साधन है, यहाँ पे आपको हर्षकालीन इतिहास के जानने के साधनों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोत क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौखरी वंश है, मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोत क्या है, यहाँ पे आपको मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बताना है। तो ये आपके टोटल 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 जनपदों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 जनपद थे, यहाँ पे आपको भारत के 16 जनपदों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबिसार की विजयों एवं उपलब्धियों पर एक लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बिंबिसार है, यहाँ पे आपको बिंबिसार की विजयों के बारे में बताना है और बिंबिसार की उपलब्धियों पर एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर है, यहाँ पे आपको भारत पर सिकंदर के आक्रमण का संक्षिप्त विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की प्रमुख घटनाओं का विवेचन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पुष्यमित्र शुंग है, यहाँ पे आपको पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की जो भी प्रमुख घटना है उन प्रमुख घटनाओं का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिनांडर की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मिनांडर है, यहाँ पे आपको मिनांडर की उपलब्धियों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तों के अभ्युदय के पूर्व की उत्तर भारत की रणनीतिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त हैं, यहाँ पे आपको गुप्तों के अभ्युदय के पहले की जो उत्तर भारत की रणनीतिक स्थिति है, यहाँ पे आपको उत्तर भारत की रणनीतिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार गुप्त प्रथम के विषय में आप क्या जानते हैं, उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार गुप्त प्रथम है, यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गुप्त प्रथम के विषय में आप क्या जानते हैं। उसके बाद आगे आपको कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल की जो भी प्रमुख घटना है उन प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष के विजयों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, हर्ष के जो विजय हैं, यहाँ पे आपको हर्ष के विजयों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी कि उसके विजय में जो भी कमियां हैं उन कमियों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौखरी कौन थे, परवर्ती गुप्तों के साथ मौखरियों के संबंधों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि मौखरी कौन थे, सबसे पहले आपको मौखरी के बारे में बताना है कि मौखरी कौन थे। उसके बाद आगे आपको परवर्ती गुप्तों के साथ मौखरियों के जो संबंध थे, यहाँ पे आपको उन संबंधों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर गुप्त राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो उत्तर गुप्त राजवंश है, यहाँ पे आपको उत्तर गुप्त राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।
कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।